ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। उनके मुताबिक नरवणे की याददाश्तों में लिखा है कि चीनी टैंक कैलाश रेंज के करीब चंद 100 मीटर के फासले तक आ गए थे और डोकलाम के इलाके में एक रेंज खोदी जा रही थी। He is trying to quote a magazine report. गैर शाये शुदा याददाश्तों का हवाला देना क़वायद की खिलाफ वर्जी तो हो सकता है, मगर 2020 के सरहदी बहरान जैसे हसास मामले पर बामानी बहस की जरूरत भी अपनी जगह मुसल्लम है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। बिजली का झटका लगते ही हुकूमती बेंचों ने जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया। नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट। लोकसभा में पीर यानी कल शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब राहुल गांधी ने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नारवणे की गैर शाये शुदा किताब को, जो कि उनकी याददाश्तों पर मुश्तमिल है, उसका हवाला दिया। इन याददाश्तों में 2020 में चीन के साथ सरहदी कशीदगी के दौरान हुकूमत के तर्ज अमल से मुताल्लिक चंद अहम इंकशाफात का तज़किरा है, जिनमें अगस्त 2020 में चाइनीज़ आर्मी की नक्ल हरकत से मुताल्लिक उसके निपटने को हॉट पोटैटो यानी इंतहाई हसास मामला करार दिया गया। जो ही राहुल गांधी ने द कैरावान में शाये एक मजमून से इख्तिबासात पढ़ने की कोशिश की, जो नारवान की गैर शाये शुदा किताब से मंसूब हैं, तो ट्रेजरी बेंचों में मानो जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। बिजली का झटका लगते ही हुकूमती बेंचों ने जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया। एक तरफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह और तीसरी तरफ पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, इन सब ने सख्त एतराज़ात उठाए। वजीर आज़म मोदी ऐवान में मौजूद थे, ताहम उन्होंने बराह रास्त एतराज़ नहीं किया, हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बने रहे। शायद टेलीप्रॉम्प्टर मौजूद नहीं था, इसलिए वो खामोश रहे। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर शाये शुदा किताब या अखबारात और रसाइल के इख्तिबासात ऐवान में नहीं पढ़े जा सकते। स्पीकर ओम बिरला ने भी कानून 349 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोक दिया, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट किसी किताब, अखबार या ख़त का हवाला नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि वो बराह रास्त ऐवान के कारोबार से ताल्लुक़ रखती हो और उसकी तस्दीक मौजूद हो। राहुल गांधी ने हुकूमत पर खौफज़दा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन्हें सिर्फ चंद सदरें पढ़ने की इजाज़त दी जाए ताकि अवाम जान सकें कि कौमी सलामती के अहम मामलात पर क्या लिखा गया है। वज़ीर दिफा ने बार बार पूछा कि आया मज़कूरा किताब शाये हो चुकी है या नहीं। स्पीकर ने भी हवालाजात की तस्दीक पर जोर दिया। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में बीजेपी रुकन तेजस्वी सूर्या की बात का जवाब देते हुए कहा कि वो हुब्बुल वतनी के सवाल पर एक इख्तिबास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की हुब्बुल वतनी पर जो है सवालिया निशान उठाया था, इसीलिए राहुल गांधी ने ये इजाज़त तलब की। उनके मुताबिक नरवणे की याददाश्तों में लिखा है कि चीनी टैंक कैलाश रेंज के करीब चंद 100 मीटर के फासले तक आ गए थे और डोकलाम के इलाके में एक रेंज खोदी जा रही थी, जिस पर ऐवान में शोर शराबा बढ़ गया। बारे में राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है, वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं
क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। याद रहे कि जनवरी 2024 में दी वायर ने रिपोर्ट किया था कि जनरल नारवणे की याददाश्तों पर जो किताब है जिसका उन्वान है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस किताब को वजारत दिफा और वजारत खारजा की मंजूरी का इंतजार है। उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस बारे में खुद नारवणे से एक मरतबा सवाल किया गया तो उन्होंने भी ये जवाब दिया। सुनिए आप खुद। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be doing something. No, it's up to as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. Before that also that made these authorities not to publish a book. That, as I said, is for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Okay, thank you. That itself is a mystery, isn't it? यही वजह है कि यहाँ की इजाज़तनामे नहीं मिलने की वजह से इसकी इशाअत में ताख़ीर हो रही है। 1 फरवरी को दी कारवान ने इसी गैर शायशुदा किताब से मंसूब इक़्तिबासात शाये की, जिनमें 2020 के सरहदी बहरान से निपटने के हुकूमती तरीक़ेकार पर सवालात उठाए गए हैं। तकरीबन 40 मिनट तक जारी शोर शराबे के बाद ऐवान मुलतवी कर दिया गया। दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो बीजेपी रुकन जगदम्बिका पाल ने, जो उस वक्त सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ख़ाइज़ हिज़्ब इख्तिलाफ को सदर जमहूरिया के खुतबे तशक्कुर पर ही गुफ्तगू करनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने इस पाबंदी को कौमी सलामती के अहम सवालात से फरार करार दिया, जिस पर हुकूमती बेंचों ने एतराज़ किया और बिलाखिर ऐवान अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उसके बाद बीजेपी ने अपने अकाउंट एक्स पर जनरल नारवणे की वर्दी में एक वीडियो जारी की, जिसमें वो कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी नहीं गई, हम वहीं हैं जहां पहले थे। यह वीडियो किस दिन की है, तारीख का कोई पता नहीं, इसमें कोई तारीख दर्ज नहीं है। बीजेपी ने साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और एक गैर शायशुदा किताब की बुनियाद पर साबिक़ आर्मी चीफ को सियासत में घसीटा जा रहा है। किरेन रिजिजू ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि राहुल गांधी ने क़वायद की खिलाफ वर्जी की और हवालेजात की तस्दीक नहीं की। इन्होंने 1962 की जंग का हवाला देते हुए कांग्रेस से माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की है, उसको मजबूत किया है। नाज़रीन, ये वाक़या महज एक पार्लियामेंट तनाज़े का नहीं है, बल्कि कौमी सलामती, शफ़ाफ़ियत और पार्लियामानी इजहार के दरमियान तवाज़ुन का सवाल भी है। गैर शायशुदा याददाश्तों का हवाला देना क़वायद की खिलाफ वर्जी तो हो सकता है, मगर 2020 के सरहदी बहरान जैसे हसास मामले पर बामानी बहस की ज़रूरत भी अपनी जगह मुसल्लम है, और यही वो नुक्ता है जिस पर मुल्क की सियासत और जमहूरी इदारों को संजीदगी से गौर करना होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का व्यूज़ ऑन न्यूज़। फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ।